स्पर्धा ऋषभ जी जैन, अगले क्रम में आन्या जैन तैयार रहें। नमोस्तु महाराज जी। जैसे अनेक अनेक लोग अपने जीवन में कहते हैं, थोड़ा सा दुख आए और कहते हैं कि मैं मर जाता तो अच्छा होता या मर जाती तो अच्छा होता, और अनेक लोग कहते हैं कि कल हम ना होंगे तब तुम देखना तब। ऐसा भगवान तो जीवन में उसका क्या प्रभाव पड़ता है? जीवन में उसका ये प्रभाव पड़ता है कि उनको पंचेंद्रिय जीव की हत्या का पाप लगता है। आपने बोला कि हम मर जाते तो विश्वास है ना, हमारे यहाँ द्रव हिंसा और भाव हिंसा, दो हिंसा ना, तो भाव में तो हिंसा कर ही ली, मरने की संकल्प कर ही लिया तो संकल्प हिंसा होगी ना। और ये याद रखना, ग्रस्त को संकल्प हिंसा का ही त्याग दिया है। आपको आरंभ हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा का त्याग नहीं। आप घर में गृहस्थी में आराम साराम कर रहे, उन्होंने कहा वो हिंसा करो, चलो चलेगी, अधिक मात्रा में नहीं हो जाए तो चलेगी। विरोध में किसी व्यक्ति ने आपको गाली दी, आपने गाली दे दी, उन्होंने कहा चलो वो भी चला लेंगे। किसी व्यक्ति ने आपको मारा, अपनी सुरक्षा के लिए आपने उसका हाथ पकड़ लिया, वो भी चलेगा। लेकिन संकल्प पूर्वक आप बोल रहे हैं मैं मर जाता तुम मर जाते, तो याद रखना वो तो तुम्हारे कहने से तुम मर नहीं सकते। और मरना इतना आसान होता तो विश्वास रखना सुबह उठ के काय को जिंदा बैठते, मर ही जाते। मरना तो इतना खतरनाक की बात है, मरने की करेंगे और छत के ऊपर छुप को लिया जाए तो कमरे के बाहर भागेंगे। तो याद रखना ऐसे नहीं मरते, पर ऐसा संकल्प करने वाले व्यक्ति को नियम से पंचेंद्रिय जीव की हत्या का पाप पड़ता है। इस बात का ध्यान रखो। पुनः कर दिनेश बेटा याद रखना, कभी भी मुख से ऐसे शब्द मत बोलो मैं मर जाता है, मैं बर्बाद हो गया, तुम बर्बाद हो गए। याद रखना, हम जितना नकारात्मक बोलते हैं उतना ही होता है। जब हम बोलते मैं मर जाता, मेरे बिना तुम कैसे रहोगे, तुम्हें पता चलेगा जब मैं मर जाऊंगा। याद रखना, उसको कुछ भी पता नहीं चलेगा, किसी के होने या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आपने जितने बार बोला कि मैं मर जाता या तुम मर जाते, उतने बार ना वो व्यक्ति तुम मरे ना वो मरा, पर याद रखना उतने बार तुम्हें पंच इंद्रिय जीव मनुष्य जाति की हिंसा का पाप पड़ा है। और वो पाप आपको नियम से बहुत दुख देगा, कष्ट देगा। और ऐसे याद रखना, ऐसे कष्ट और दुख से बचना है तो अच्छी भावना रखो। ये बोलो ना, हम तो कह रहे हैं आपके पास बहुत दुख आ रहा हो, फिर भी सुबह उठो यही भावना भाव, भगवान मेरे पास बहुत सुख है। आपके पास बहुत असुविधा है, फिर भी बोलो भगवान मेरे पास बहुत सुविधा है। आपके पास धन भी नहीं हो तो भी बोला करो मेरे पास भगवान बहुत धन है। आप विश्वास रखना, अच्छी भावनाएं प्रति दिन, ऐसा आगम कहता कि 42 दिन केवल अच्छी भावनाएं आप भालो, तो याद रखना आपके साथ नियम से अच्छा होना शुरू हो जाता है। आप निर्धन हो लेकिन आप सुबह उठ के बोलो भगवान मेरे पास बहुत धन है, बहुत धन है, बहुत धन है, चारों तरफ से धन बरस रहा है। विश्वास रखना कहीं ना कहीं से हमारे व्यापार का स्रोत आना शुरू हो जाता है। इसलिए अच्छी भावना ही भाव। और दूसरी बात ऋषभ बेटा, किसी के जाने या नहीं जाने से कुछ नहीं होता। हमें भी लगता था जब हम गुरुजी के हार कराते थे हम दीक्षा ले लेंगे, तो गुरुजी के हार कौन कराएगा। जब दीक्षा ले ली तो भी उनके हार हो रहा है, हमारे भी हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को किसी के रहने या नहीं रहने से। प्रश्न क्रमांक 15 आन्या जैन।